गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे चैनल पर अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपने ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन संगत जी, एक छोटी सी सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उनके आसपास या उनके बैकग्राउंड से कोई वॉइस ना आए, क्योंकि बहुत सारी आंटी जी हैं जो सत्संग शेयर कर भेजती हैं तो उनके सत्संग में इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं। तो जब सत्संग कोई भी संगत सुनेगी तो उनको आपकी वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो सत्संग जब भी आप शेयर करें तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। सत्संग शेयर करने से पहले हम पवित्र मंत्र जाप करेंगे। आप सभी हमारे साथ गुरुजी महाराज का पवित्र मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो आंटी जी का सत्संग सुनिए सभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के मेरे पास बहुत पहले जब शायद शुरू हुए थे तभी मैसेज आने शुरू हो गए थे कि जो ये नवरात्रे आ रहे हैं तो उस दौरान 9 दिन तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। और कल और परसों भी लगातार मेरे पास ये मैसेज आते रहे, कभी शॉर्ट वीडियो के थ्रू तो कभी थंबनेल में लिखे हुए। तो आज नवरात्रि शुरू हैं तो इसीलिए आज मैं पहला अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और गुरुजी की कृपा से, वैसे तो मैं हमेशा ही नवरात्रों के व्रत बहुत पहले से रखती हूँ, आज गुरुजी की कृपा से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने नवरात्रों के व्रत की। और उम्मीद है कि गुरुजी को हिम्मत भी देंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और मेरा अभी भी इवन सुबह अमृत वेला में जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अचानक से बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे हैं। पर मुझे गुरु जी पे पूरा भरोसा है कि हर बार की तरह मैं इस बार भी 9 दिन के व्रत रख पाऊँगी, क्योंकि गुरु जी तो अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। और मेरे मन में भी ये चीज़ आ जाती है, क्योंकि मैं शुरू से ही ये व्रत रखते आई हूँ। तो आज मुझे गुरुजी ने ही ये हिम्मत दी कि मैं अमृत वेला कर पाऊँ। मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी और कई बार मेरा बीच में स्किप हो रहा है अमृत वेला, तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ जब उठती हूँ। कई बीच में 1-2 दिन तबीयत ख़राब थी और कुछ वैसे ही पता नहीं क्यों मन परेशान सा है। तो वही जो नाम सत्संग है गुरुजी की कृपा से शाम को हो जाता है। तो पर गुरुजी जैसे हर बार कहते हैं कि अपनी बेटियों को मैंने इतना की बंदिश नहीं दे रखी है, तो बस वही गुरुजी का नाम लेकर उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेती हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और मैं सबसे पहले आज एक सत्संग शेयर करूँगी अपना बहुत बड़ा कि पीछे, क्योंकि मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया था तो वो शेयर नहीं हो पाया था। तो जब गुरुजी की इच्छा होगी शायद तभी होना होगा, और आज होना हो ये हो सकता है। मैं जैसे जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती आ रही हूँ, काफ़ी टाइम से 3 महीने होने को हैं। तो एक दिन मेरे को एक जगह से अचानक से कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए। मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया था और अगले दिन काफ़ी दूर नोएडा में जाना था। तो मैं बाहर कैब की वेट कर रही थी क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी। तो मेरे पास कोई कैब का अरेंज नहीं हो रहा था। मैंने 2 व्हीलर बुक करना चाहा ओला से, तब भी कोई जाने को ही तैयार नहीं था। इतनी दूर कोई आ नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गई थी मुझे। तो अचानक से एक मैंने जैसे दूसरी बुक करी तो क्या हुआ कि मेरे आगे आके एकदम से बाइक रुक गई और उसने एकदम जो लड़का सा था कोई फ़ोन उठा के बोला सीधा कि मैं आ गया 2 मिनट में। तो जैसे ही आया मैंने कहा कि अभी तो कॉल लगी भी नहीं थी और मैंने तो अभी बुक करे हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, इतनी देर से तो कोई जा नहीं रहा है। तो एकदम से जैसे आया तो मैंने, क्योंकि तो वैसे तो बहुत देर से गुरुजी को याद कर ही रही थी, उस समय भी बोला था कि गुरुजी अब तो आप ही पहुंचा दीजिए। तो मुझे एकदम समझ में आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो मुझे इतना तो था कि गुरुजी ने कृपा की है, पर मैं गुरुजी का नाम लेकर
आगे हो गई, और लेकिन मन में मतलब मेरे रह गई वो चीज़ कि अचानक क्या हुआ है। तो आगे जब हम चले तो वो मेरे साथ बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारी ऐसे बातें कि मुझे समझाते हुए कि मैं जैसे परेशान तो थी ही थी कि अब वहाँ जॉब करते हो, मेरे से सवाल किया। मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो सीधा बोला कि हो जाएगा। और मैंने कहा काफ़ी दूर है। कोई नहीं, जब धीरे धीरे जाओगे आदत पड़ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है। तो मैं एकदम ये चीज़ तो समझ आ गई मुझे कि गुरुजी हैं। ऐसे मेरे मन में आई गुरुजी के रूप लिए हुए कोई और लड़का है, क्योंकि उसने जैसे ही ये चीज़ बोली कि बस किसी का मन बुरा मत करना, मन में कुछ ऐसे नेगेटिविटी मत लाना, अपना कर्म अच्छा रखना, वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गया। तो मेरा मतलब जो डाउट था वो पूरा यकीन में बदल गया कि गुरुजी हैं। उसने मैंने इतना भी बोला, एकदम से बाइक की स्पीड तेज कर दी कि मैंने कहा भैया थोड़ा स्लो कर लो। तो वो कहता कि आपको लेट नहीं हो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो मतलब जबकि मैं टाइम ले चुकी थी, और वो जिसको मैंने कॉल की थी मैंने उसे बोला था कि क्या कहते मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे बारिश वाला मौसम है। तो उसने बोला ठीक है, आप आ जाओ, उस तरफ से मत आना, और वहाँ कीचड़ थी काफ़ी। तो उसको पता था, तो लेकिन उसको पता था कि मुझे लेट हो रहा है। तो मैं मतलब एकदम से हैरान थी, और मुझे वहाँ पर जाते हुए रास्ते में बहुत सारे कबूतर दिखाई दिए। और जब भी मेरे साथ गुरुजी कहीं मतलब चलते हैं, वैसे तो हर जगह ही साथ चलते हैं, जब बिल्कुल एकदम से साथ साथ रहते हैं, जब महसूस वो कबूतर के रूप में ही हमेशा करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि आप उस दिन पता नहीं कौन सा ऐसा मेरा मतलब टाइम था या कुछ था, आप मेरे साथ चले। क्योंकि जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू देने गई थी, वहाँ पर कोई इंटरनेट का कोई अरेंज नहीं था, कुछ हो नहीं सकता था। और अचानक से जब मुझे टेस्ट देना था तो मुझे कुछ चेक करना था, तो नेटवर्क नहीं आ रहा था। पता नहीं कैसे एक सामने लड़की बैठी थी, वो लैपटॉप पे काम कर रही थी। तो मैंने उसे बोला क्या वाईफाई का पासवर्ड मिल सकता है, अदरवाइज़ ये कभी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी ऑफिस में जाएं और उनके एकदम से पासवर्ड मांगे तो वो मतलब इस तरह दे दे। वो लड़की स्पेशल उठ के मुझे 2-3 बार पासवर्ड बता के गई, मेरा कनेक्ट नहीं होता। सडन मैंने देखा वो कनेक्ट हो गया। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि जब तक काम ना होए तो बताना मत। तो बात ये हो गई कि वहाँ से तो वैसे ही पता नहीं क्या दिक्कत हुई। तो सब कुछ ठीक था, जैसे कि मैंने कई बार बताया, मेरा टेस्ट क्लियर हो जाता है और आगे कोई जवाब नहीं आता है। तो वो हुआ नहीं, और मतलब मुझे एचआर का स्पेशल मैसेज आ गया कि पता नहीं क्या मतलब वो था कि वो शायद मेरा प्रोफाइल भी कुछ अलग था या कुछ, जैसे कि मैंने कई बार बताया मैं अपने प्रोफाइल में भी देख के आई हूँ। तो मेरा, जबकि मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट किया था और मेरा टेस्ट क्लियर था। तो शुक्राना गुरुजी, इस बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर जगह पर अपनी बच्ची का साथ देते हो। और मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया था, तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने पहले नहीं करवाया मुझसे शेयर, और वो चाहते होंगे कि मैं आज शेयर करूं, तो इसलिए मैंने वो अपना पुराना सत्संग आज बताया। एक मुझे ये चीज़ बतानी थी कि गुरुजी की कृपा से जो 15 दिन का मैसेज आया था कि श्राद्ध के अंदर गरीब बच्चों को दान देना है, तो जैसी जो मेरी हैसियत कह दीजिए या जो मेरा फुर्सत कह दीजिए, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। तो मुझसे जो बन पाया मैं वो बच्चों को, जैसे नीचे बाहर वो भी बच्चे गुरुजी ने ही मिलवा दिए, क्योंकि मैं तो 2 दिन स्टार्टिंग के मंदिर में जैसे कोई बाहर फूल वाला बेच रहा था, या फिर एक दिन एक लेडी मिली तो उसको मैंने पकड़ा दिए थे। वो मतलब वो वहीं जहाँ पर एक झुग्गियाँ सी है उसी लेडी को बाद में गुरुजी ने ही सामने बच्चे ला दिए, और वो खुद से इतने खुश होकर लेते रहे। तो शुक्राना गुरुजी, मैं कभी नहीं ये कर पाती, क्योंकि मेरी कभी ऐसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कहीं जाकर इस तरह से कोई चीज़ दे पाऊँ, क्योंकि लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन वो बच्चे इतने खुश हुए, और उनके अगर जो पेरेंट्स भी खड़े रहते थे तो वही झुग्गियों में, तो वो कहते थे कि कोई भी ले लो जाकर। मैं जैसे मुझे था कि मैं बिस्किट वगैरह ही लेकर आई थी,
तो वो सही सलामत कल मेरे 15 दिन हो गए, जिससे इसका मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि गुरुजी ने मैसेज दिया है तो कोई मिस ना हो जाए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि मेरे को एक्चुअली जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनसे रिलेटेड एक बात करनी है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे थंबनेल लिखे हुए आ जाते हैं जिसको देखकर हम डर जाते हैं। ऐसा ही हुआ कि मैं काफ़ी दिन से सत्संग, जैसे मैंने बताया, मेरा पता नहीं मन में क्या चीज़ थी, उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं कुछ डर रही थी और मैं कुछ सुन नहीं पा रही थी। कल एकदम से क्या हुआ कि ऐसा मैसेज आया कि मतलब इतना, जबकि गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और गुरुजी के होते हुए हमें कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा था कि तेरे घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिससे तेरे को मृत्यु तक पहुँच सकती है, ऐसा कुछ थंबनेल था। तो इवन कमेंट्स में भी लोगों ने ये चीज़, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे उस वीडियो में, क्योंकि जब मैंने भी वो सत्संग सुना तो सॉरी संकट जी, मैं वीडियो बोल गई, सत्संग में मैंने जब वो था तो नीचे जब मैं गई तो वहाँ पर नीचे कमेंट्स लिखे हुए ऐसे आ रहे थे कि आपको सत्संग का मतलब पता है, कहाँ पर है, कि गुरु, वहीं पर यही चीज़ था कि गुरुजी कभी किसी का बुरा करते सोचते भी नहीं, वो तो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ अगर जहाँ तक भी ये पहुँच पाए, पता नहीं किसके लिए है, क्योंकि गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए जो भी है। और गुरुजी सच में हम डर जाते हैं। और कल मैंने वो चीज़ खुद नोट की कि मुझे लगा मेरे साथ अकेले साथ ऐसा हो रहा है। उसके नीचे भी जो मैंने कमेंट्स कुछ एक पढ़े तो सबकी यही हालत थी कि ये चीज़ मत किया करो कि एकदम से डर जाते हैं। ऐसा ही एक अभी हुआ थोड़ी देर पहले, एक अभी अमृत मेले में ही जब मैं अपना सत्संग कर रही थी तो एक सत्संग आया गुरुजी का सामने। तो वैसे तो मुझे गुरुजी ने पहले भी बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवा के पता नहीं कौन सा कष्ट खाता है। आज तो सीधा मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ आया कि कैंसर से पीड़ित बीमारी से रिलेटेड, मैं मतलब एकदम से वो हो गया कि क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ इस करके कि अपने व्यूज़ वगैरह लेने के लिए। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें, गुरुजी सबको इस चीज़ की समझ दें कि किस तरीके से क्या करना है, क्या मैसेज संगत तक पहुंचाना है। जो भी ये यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर रहे हैं, गुरुजी मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको प्लीज़ इस चीज़ की आप ही मतलब, क्योंकि ये टेलीपैथी के थ्रू बताइए, क्योंकि हमेशा जो भी ये सत्संग शेयर करते हैं वो आपकी मर्जी की से होते हैं, लेकिन उनको आप ही मैसेज देते हैं। तो प्लीज़ ये टेलीपैथी के थ्रू उनको बताइए कि इस तरह से संगत को डराने वाले थंबनेल ना यूज़ किया करें। और गुरुजी आज मेरी आपसे अरदास है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, अपने बच्चों को ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए, सारी संगत को ब्लेस करिए। आपको मेरा पता है कि बहुत बड़ा एक काम अटका हुआ है, ये जॉब से रिलेटेड भी। अब बहुत वक्त हो गया, अब कुछ नहीं रहा, हाथ भी खाली हो गए। अब तो आगे का समझ नहीं आता, संभालना आपने ही है, सब कुछ आपने ही करना है। प्लीज़ आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। बाकी मेरे से सत्संग बोलने में, सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। फ़िलहाल मैं आज के लिए अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ये मैसेज अगर कहीं तक क्या पता गुरुजी ने पहुँचाना हो कि ये 9 दिन का शुक्राना सत्संग करना है, तो इसीलिए मेरे से शुरुआत करवाई और बिल्कुल सुबह सुबह करवाई है, जबकि मैं सोच रही थी कि शाम को करूँगी। मैंने जैसे बताया कि मैं अमृत वेला मेरे से होने वाली हालत नहीं थी, तो शायद इसीलिए करवाया है। सारी संगत को गुरुजी इसी तरह ब्लेस करें, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अभी हम सत्संग को करेंगे विराम। विराम करने से पहले एक बात और आपसे बोलना चाहूँगी। संगत जी, जो भी अपने सत्संग शेयर करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर बहुत सारी संगत की कॉल्स आती हैं कि हमारे पास अपना जो सत्संग उन्होंने भेजा उनका लिंक भेज दीजिए। तो देखिए, लिंक भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लें। तो संगत जी, ये रिक्वेस्ट थी छोटी सी। अभी हम सत्संग को करेंगे विराम। विराम करने से पहले करेंगे पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।